जूनागढ़ को कैसे शामिल किया गया? जूनागढ़ को किया गया संसाधनों और सेनाओं की कमी के अभाव में जूनागढ़ के दीवान को भारतीय सरकार के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा था। 20 फरवरी 1948 को राज्य द्वारा तय किए गए जनमत संग्रह में राज्य के 91% मतदाताओं ने भारत में शामिल होने का फैसला किया। इस प्रकार से जूनागढ़ को भारत में शामिल होने की प्रक्रिया सफल रही। हैदराबाद के साथ क्या हुआ? हैदराबाद में इस अभियान में जो है 1373 रजाकार मारे गए और हैदराबाद स्टेट के 807 जवानों की मौत हो गई। भारतीय सेना के 66 जवान तो गंवाए गए, शहीद हुए और 96 जवान जख्मी हुए। इस ऑपरेशन पोलो की मदद से इसे जो है ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। इसकी मदद से हैदराबाद के अंतिम निजाम को हटाकर 17 सितंबर 1948 को रियासत को भारत में शामिल किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किसने किया? प्रांतों की विधानसभा ने, संघीय व्यवस्थापिका ने, उपयुक्त दोनों ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रांतों की विधानसभा। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से जनता ने नहीं चुना, बल्कि भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया। संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव की कुछ प्रक्रिया 1945-46 की सर्दियों में भारत में प्रांतीय चुनाव हुए थे। इन चुनावों में जीते हुए प्रत्याशियों को नामों को निर्वाचन आयोग ने संविधान सभा को सूचित किया था। प्रांतीय सांसदों ने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया और संविधान सभा की जो स्थापना की गई वह 6 दिसंबर 1946 में की गई। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1940 को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1940 को। नेक्स्ट देखते हैं, चलो ये एडिशनल जानकारी है। एस.एन. मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूप नियुक्त किया गया था। संविधान सभा में 15 असाधारण महिलाएं शामिल थी, जिनमें अंबु स्वामीनाथन, एनी मैकरारेन, बेगम एजाज रसूली, दाक्षायणी वेलायुद्दीन, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा जीवराज मेहता, कमला चौधरी, लीला राय, मालती चौधरी और पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत और रेणुका सोनी नायडू, सुचेता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित ये इसमें शामिल थे। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? जो देशी रियासत थी उनके लिए कितने प्रतिनिधि थे? क्या 100 थे, 70, 85 या फिर 65? तो रियासतों के लिए जो प्रतिनिधि थे वे मात्र 70 प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग से संविधान सभा चाहता था, इसलिए जो है वहां से इनकार कर दिया गया था। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? समान अधिकार पर,
सर्व मताधिकार पर, सीमित मताधिकार पर या वर्गीय मताधिकार पर। संविधान सभा के चुनाव का हुआ था वर्गीय मताधिकार के आधार पर इसका चुनाव हुआ था। अगस्त 1940 में संविधान सभा के चुनाव हुए और कैबिनेट मिशन प्रस्ताव आधार पर नवंबर 1940 में संविधान सभा गठित की गई, जिसका उद्देश्य भारतीय संघ के लिए संविधान बनाना था, निर्माण करना था। दूसरा, निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति से संपन्न हुआ। नेक्स्ट है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? समिति और समायोजन पर, एकता और अखंडता, बहुमत या सर्वसम्मति पर। तो संविधान सभा में जो सभी निर्णय लिए गए वो समिति और समायोजन के आधार पर लिए गए। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किए? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य JB कृपलानी या सच्चिदानंद सिन्हा ने। उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किए थे वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये उद्देश्य प्रस्ताव किए गए थे। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। 13 दिसंबर को डेट याद करनी है। 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। सभा ने 16 से 19 दिसंबर के बीच प्रस्ताव पर व्यापक रूप से बहस की गई, 16 से 19 तक, और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की जो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अल्लादी कृष्णस्वामी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल। इसका राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू संविधान समिति और राज्य समिति के अध्यक्ष भी रहे। भारतीय संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष हैं। मसौदा समिति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे मसौदा समिति के। प्रांतीय संविधान समिति, इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। एक सलाहकार समिति, ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सलाहकार मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी, और प्रक्रिया समिति के नियम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। और संचालन समिति, इसके भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? प्रारूपण समिति के सदस्य इसमें से नहीं थे। गोपालाचारी और अलादी कृष्णस्वामी ये भी थे, और अंबेडकर तो इसके अध्यक्ष के पद पर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस पद पर इस प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे।
निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसविदा समिति के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन नंबर इसका ए है, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। भारत संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य अल्लादी कृष्ण स्वामी, एन गोपाल स्वामी, बी आर अम्बेडकर और के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्तल और डी पी खेतान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अक्सर संविधान का प्रमुख वास्तुकार माना जाता है। उन्होंने संविधान के प्रारूपण और निर्माण में एक अहम भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के प्रारूप या मसविदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? क्या महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बी एन राव? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सामने प्रस्तावना का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा। उन्होंने यह प्रस्ताव 13 दिसंबर 1940 को रखा था। प्रस्तावना के बारे में जानकारी और जानकारी जो है, प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक आधार है। यह भारतीय संविधान के सिद्धांत और उद्देश्यों को बताती है। यह न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता जैसी मूल्य को ये दर्शाती है। संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से प्रस्तावना को पारित किया है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जो संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के, क्या के एम मुंशी, रफ़ी अहमद किदवई और वेनिगल नरसिंह राव, शरद चंद्र बोस, इसमें से कौन थे? इसमें थे वेनिगल, वी एन राव बोलते हैं जिसे, वेनिगल नरसिंह राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और वहीं अगर अस्थायी की बात करें तो वो सच्चिदानंद सिंघा थे। राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1940 को बने और सच्चिदानंद सिंघा 9 दिसंबर 1940 में अध्यक्ष बने। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? संविधान सभा का सदस्य नहीं था टी कृष्णमाचारी भी थे, के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अय्यर, एच बैग ये नहीं थे। ऑप्शन नंबर इसका ए। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य भी नहीं थे, महात्मा गांधी भी, और हालांकि उन्होंने भारत की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई थी। संविधान के बारे में कुछ जानकारी है। संविधान सभा में जो प्रतिनिधि शामिल होते थे और संविधान सभा को भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष, और सरदार पटेल संविधान सभा के सदस्य थे। जी.वी. मावलंकर संविधान सभा के ये भी सदस्य थे, और के एम मुंशी संविधान सभा के सदस्य, आचार्य जे.वी. कृपलानी भी संविधान सभा के सदस्य थे। नेक्स्ट है 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? ये उद्गार व्यक्त किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। महात्मा गांधी जी के द्वारा ये किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी है। संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी?
29 अप्रैल 1947, 11 जून 1947, 29 अगस्त 1947 या 15 दिसंबर 1947। इसका राइट आंसर है 29 अगस्त 1947। भारतीय संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया था। इस समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे। प्रारूप समिति से जुड़ी कुछ खास बातें हैं। इस समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा 6 और सदस्य थे, यानी कि इस कमेटी में कुल 7 सदस्य थे। इन सदस्यों के नाम थे इस प्रकार से: के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी, गोपाल स्वामी, एन. माधव और टी.टी. कृष्णमाचारी। इस समिति ने फरवरी 1948 में संविधान का पहला मसौदा पेश किया था। इस मसौदे में 315 अनुच्छेद और 9 अनुसूचियाँ थी। 315 अनुच्छेद थे और 9 अनुसूचियाँ थी। इसमें 25 नवंबर 1949 को भीमराव अंबेडकर ने राजेंद्र प्रसाद को संविधान का आखिरी मसौदा सौंप दिया था। 25 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान इसमें लागू हो गया था। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। औपचारिक रूप से जो प्रतिपादन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था। संविधान ये महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और M.N. राय। क्वेश्चन नंबर सी है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है ये औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया था। भारत के संविधान सभा का विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उन्होंने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। इस प्रस्ताव के जरिए भारत को एक स्वतंत्र प्रभुत्व गणराज्य घोषित किया गया था। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया है। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था। ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान को मूर्त रूप देने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू ने अहम योगदान दिया था। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे और वहीं जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। कुछ इससे जुड़ी खास बातें जो है कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले कहाँ की गई थी। 1895 में बंगाल बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये उठाई गई थी। संविधान सभा के लिए आखिरी बार 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने तर्क दिया था और संविधान सभा के पहले सत्र में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को संविधान अपना लिया था। संविधान सभा की पहली बैठक औपचारिक रूप से वायसराय वेवेल ने बुलाई थी। भारतीय संविधान को किसने बनाया था। भारत संविधान को किसने बनाया था। संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान बनाया गया था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। जो प्रथम अधिवेशन था ये कहाँ पर हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को की गई नई दिल्ली में। नई दिल्ली के संविधान हॉल में हुई थी। इस हॉल को अब संसद भवन में सेंट्रल हॉल के नाम से भी जाना जाता है। इस बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया था। इस बैठक में मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया था। इस बैठक में मुस्लिम लीग ने कोई हिस्सा इसमें नहीं लिया था। इस बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का
अस्थायी अध्यक्ष चुन दिया गया था। डॉक्टर H.C. मुखर्जी और T.T. कृष्णमाचारी सभा के उपाध्यक्ष बने थे और संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया। इसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। अंतिम प्रश्न है, 1938 में किस व्यक्ति ने वैक्स मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? सुभाष चंद्र बोस ने, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू ने? 1938 में एक वैक्स मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। साल 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वैक्स मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। उन्होंने कहा था कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी दखल के वैक्स मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा ही तैयार करना चाहिए। कुछ इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है। संविधान सभा के सदस्य वैक्स मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए। संविधान सभा का गठन भारत के संविधान को बनाने के लिए किया गया था। भारत में संविधान सभा की मांग सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी और 1940 में अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग को लेकर सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया था। और साल 1940 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे और भारत ने साल 1949 में सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार के सिद्धांत को अपना लिया था। ये थे आज तक के। इससे बाद में रिवीजन के लिए क्वेश्चन है कल की क्लास के।